हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रांजलि पाखी ब्लॉग्स में और मैं हूँ प्रांजलि। तो जी अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के, बज रहे हैं 8:30 और दिन की बात करें तो आज दिन है बुधवार। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, मतलब जो हरी वाली भाजी रहती है ना प्याज की पत्ती, उसी के पकौड़े बना रही हूँ। तो बेटा ना 3-4 दिन से बोल रहा था कि मम्मा पकौड़े बना दो करके। तो मैं ना उसको डांट दे रही थी कि रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, जब देखो तो तुम लोग पकौड़े ही खाते रहते हो करके। तो ना मतलब सामने वाली दीदी रात में मेरे को प्याज के पत्ते दी थी, तो मैं कही चलो बना देती हूँ अभी। तो बस यहाँ पे मैं उसी को बनाने में लग गई थी। और मेरे घर में ना पकौड़े हो गए, बड़े हो गए, ये सब नमक वाली चीज़ें ना बहुत पसंद करते हैं। हस्बैंड जी भी बहुत पसंद करते हैं और बेटा भी बहुत पसंद करता है। तो बस मैं बना रही थी और मुझे ना उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मैं 2-4 ही खाती हूँ, बस हो गया। फिर यहाँ पे ना बेटी को और बेटा को दे दी थी, तो दोनों जन खा रहे थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने ना नहा तो सुबह ही लिया था, वैसे सुबह ही नहा के मैं किचन में जाती हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है ना कि मैं नहा लूँ, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह बनाऊँ। तो कभी कभार ना ऐसा हो जाता है कि मतलब नाश्ता पहले बना लेती हूँ फिर नहाती हूँ कभी कभार। बाकी कोशिश तो यही रहती है कि चलो नहा धो ले फिर एक फ्री होके ना किचन में जाएँ। तो बस यहाँ पे मैं नहाई थी ना, और फिर मेरे दिमाग ही से निकल गया था कि मैंने कपड़े सूखने के लिए नहीं डाले हैं। तो अभी ना पाखी को सुला के आई तो मेरे को आंगन में आके देखी तो कपड़े रखे हुए थे, तो मैं कही चलो फैला देते हैं। और पाखी है ना सो गई है, तो वो सुबह 6 बजे उठ गई थी ना, तो अभी सो गई है। नहाई वो, उसको नहलाई, फिर मालिश वगैरह कर दी तो उसको ना नींद लग गई। तो बस उसको सुला के मैंने कपड़ों को ना डाल दिया था सूखने के लिए और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी बनाऊंगी, मतलब कढ़ी बना रही हूँ, लंच की तैयारी हो रही है। तो सुबह को मैंने पकौड़े बनाए थे ना, तो साथ ही साथ ना मैंने इसके लिए भी पकौड़े बना लिए थे। मैं कही चलो पकौड़े तो बना ही रहे हैं तो कढ़ी ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना इसको फ्राई कर दी थी कढ़ी को। और अभी गर्मी आ गई है ना, तो कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और कढ़ी तो मेरे घर में सबकी फेवरेट है, बच्चे भी यार अच्छे से खा लेते हैं, हस्बैंड जी की भी फेवरेट है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना रही थी, एक ही टाइम के लिए, तो थोड़ी सी ही मैंने बनाई थी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेरी कढ़ी उबलने लग गई है ना, तो मैं जाके थोड़ा सा दूसरा काम करना था। फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बेटा ना अपना कुछ टाइम पास उसका नहीं होता तो कुछ भी काट पीट के बनाते रहता है। तो बैठा था और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बैठ के किराने सामान की लिस्ट बनानी थी। तो हस्बैंड जी ने बोला था ना कि लिस्ट बना देना करके, तो मेरे को अचानक से याद आया तो मैं कहीं बना देती हूँ, वरना डांट पड़ जाती है। मतलब वो पहले से बोल के रख देते हैं बना देना, फिर जब उनको जानना होता है ना तो मांगते हैं, तो कहती हूँ कि नहीं बना है अभी, फिर बनाने बैठती हूँ ना तो डांटते हैं। तो मैं कहीं बना देती हूँ, वरना ना दिमाग से ही निकल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। तो एक पैंट पड़ा हुआ था हस्बैंड जी का और ड्रेस पड़ी हुई थी। तो वैसे तो मैं ना कपड़े में ब्लाउज़ मेरे को कट करना था ना, तो वो कपड़ा बहुत दिन से रखा हुआ था ब्लाउज पीस, तो सिकुड़ सा गया था। तो मैं कहीं उसमें प्रेस कर लेती हूँ। फिर ना मेरी नज़र पड़ी कि अरे ड्रेस रखी हुई है, तो मैं कहीं हाथों हाथ इसमें भी कर लेती हूँ प्रेस, तो गरम करूँगी ही। तो ड्रेस में मैंने प्रेस कर दिया था और साथ में ना ये कपड़े में भी मैं प्रेस कर दूँगी। और पाकी भी यहाँ पे ना खड़ी हुई है मेरे पास, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा आप सोफे में जाके बैठ जाओ, टच हो जाएगा, जल जाओगे। तो सुन ही नहीं रही हो, बेड में चढ़ने के लिए हो रही है। यहाँ पर मैं उसको डांटते भी जा रही हूँ और लगी हुई हूँ। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया था ना, कपड़ा बहुत दिन से रखा हुआ था ऐसे, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं उसको प्रेस कर लूँगी। फिर ये है दोपहर का टाइम, दोपहर की जैसे कि ना 3 बज रहे थे, तो मैं सो रही थी, गहरी नींद मेरी लगी हुई थी। तभी हस्बैंड जी का कॉल आया कि वो टीवी वाले भैया आएंगे सुधारने के लिए। तो मैं फटाफट से उठी ना, मैं कहीं साफ़ कर लेती हूँ रूम को। तो बस यहाँ पे अभी पाखी सो ही रही है, तो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। बच्चे यहीं पे, बेटा बैठ के कार्डबोर्ड वगैरह काटा था ना, तो पूरा कचरा फैला हुआ था, तो मैं कहीं साफ़ कर लेती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह को झाड़ी मैंने और ये बेड को भी झाड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 3 बजे भी 3 बज रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे 5 बजता है ना तब फिर थोड़ा ठंडक लगता है, छाया टाइप की आती है, तो वरना तो
बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। और बेटा अभी बाहर में ही खेल रहे हैं और पाखी तो सोई हुई है, वो उठी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी। तो अंदर वाले रूम को मैंने अभी छोड़ दिया है, पाखी सो रही थी। वैसे अंदर वाला भी साफ़ करना है, वहीं तो टीवी लगी है भैया, तो वहीं जाएंगे। तो मैं कहीं पहले इधर कर लेती हूँ, तब तक से वो उठ जाती है अगर, तो फिर अंदर का भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे लग गया है ये वाले रूम में। और बर्तन वगैरह तो मैंने धो के ही सोए थे, तो बर्तन वगैरह हैं नहीं। और ये बर्तन रखे हैं, देखिए मैंने धोया हुआ था। और आंगन में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो आंगन में झाड़ू वगैरह कर रही थी ना, तभी पाखी भी उठ गई है। तो उसको पैंट पहना दूंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो मैंने उसका पैंट खोल दिया था और फिर उसको सुलाई थी। तो यहाँ पे मैंने उसको कपड़े पहना दिया। अब बेड को ना झाड़ लूँगी। तो यहाँ पे बेड को झाड़ूंगी, उसको उठा के इधर कर दी। वो ना रो रही थी। उठती है ना तो नहीं रहते हैं जैसे ना, तो रोना शुरू कर देती है। तो वो रो ही रही थी, तो मैं उसको शांत करवाई। फिर मैं अच्छे से बेड को झाड़ लूँगी। और क्या कहते हैं ना, यहाँ पे मैं वो बिछाती हूँ कथरी, हमारे यहाँ कथरी बोलते हैं। तो मैं इसलिए बिछा देती हूँ ना, क्योंकि बच्चे बैठ के ना खाना वगैरह खाते हैं, या कुछ भी मिक्सचर वगैरह होता है तो खाते हैं, तो बेड में गिरा देते हैं ना। इसलिए मैं ना उसको बिछा के रखती हूँ। और कुछ खाना होता है ना, तो उन लोग को वहीं पे बैठाती हूँ कि इसी में खाओ करके। और ये देखिए दोनों की मस्ती चल रही है। बेटा उसको रुलाने में लगा हुआ है। फिर ये देखिए भैया आ गए थे टीवी सुधारने के लिए, तो उनका भी थोड़ा सा क्लिप ले ली ना। वो टीवी साइड देख रहे थे, तो मैं कहीं ले लेती हूँ। तो देखिए टीवी थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी ना, तो उसी को सुधार रहे थे। फिर ये टाइम 5 का हो गया है। यहाँ पे बैठ के मैं ब्लाउज जो प्रेस की थी ना, उसी को कट कर लूँगी। तो ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलाई नहीं आती है, जैसे भी आती है ना तो करके अपना पैसा बचा लेती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो हम अपने से सिलाई कर लेते हैं, तो हमारे कुछ पैसे बच जाते हैं। वरना ब्लाउज के रेट तो हमारे यहाँ तो 400-500 रेट चलता है डिज़ाइन वाला। और सिंपल बनवाएंगे ना तो 200 से स्टार्ट है, तो बहुत महंगी सिलाई है। तो यही थोड़ा बहुत सिल लेते हैं, तो हमारे पैसे बच जाते हैं। और सबको आजकल तो हर किसी को सिलाई आती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो फालतू बैठा रहता है। हर किसी को कुछ ना कुछ आता ही है। और आना भी चाहिए। आज के टाइम में इतनी महंगाई है ना, कि मतलब कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। एक की कमाई से तो चलते नहीं है गुजारा। अब और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ब्लाउज नहीं सिलवा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने से सिल के पहनूँ ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। और एक ये रहता है कि हाँ हमसे भी आता है, हम भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने ना पार्लर का कोर्स किया था और साथ ही साथ में सिलाई का कोर्स। तो सिलाई का कोर्स मैंने ज़्यादा नहीं किया था, 15 दिन की क्लास ही ली थी। लेकिन चलिए आ जाता है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। मतलब अपना काम चल जाता है और थोड़ा बहुत दूसरों का भी सिल देते हैं, दूसरों का काम भी चल जाता है। तो हर किसी को ना मेहनत करनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे ना हमारी इनकम आ सके और थोड़ी सी हेल्प हो सके। ज़्यादा खुशी मिलती है ना, अपने हाथ में पैसा आता है कि हाँ हमारी कमाई का। वरना हस्बैंड तो कमाते ही हैं, लेकिन अपने से कमा के जोड़ के फिर कुछ खरीदो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने से पैसे जोड़े रहती हूँ ना, तो मैं तो साड़ियाँ ही खरीदती हूँ। भले नहीं पहनती हूँ तो क्या होता है, इधर उधर दे देती हूँ, लेकिन लेती मैं साड़ियाँ ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर को कट कर लिया था, और अब ब्लाउज पीस रख के मैंने कट कर लिया है। तो मैंने ना प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की है। और स्लीव्स को अभी मैंने रहने दिया है, देख रही थी तो मैं सोची कुछ डिजाइन डाल दूंगी, तो उसको ना बाद में कट करूंगी। जब ब्लाउज इधर रेडी हो जाएगा उसके बाद ही स्लीव को कट करूंगी। तो उसी को मैं देख रही थी। फिर यहाँ पे मैं हो गया है मेरा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।